अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल विद द सेंटर ओ, सी डी इज द पैरेलल टू बी। ठीक है, पेपर लेंदी है, से थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अभी इसने ट्राइंगल एक हमारे पास दिया है, इसमें पैरेलल टू बी ये लाइन दे दी है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब हमें क्या पे निकालना है, बी ई सी, बी सी डी, ओके, और सी ई डी। ठीक है ठीक है, इसी में सोल्व कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो अगर ये यहाँ पे 80 है तो ये यहाँ पे 40 होगा, क्योंकि एक ही सर्किल के अंदर एंगल है। ये थ्योरी है कि मेरे पास ट्राइंगल में अगर यहाँ कोई एंगल बन रहा होगा तो ये इसका डबल होगा, ये नीचे वाला। तो ये 80 है तो ये 40 हो गया यहाँ पे। ठीक, अभी एक चीज़ ध्यान से देखो कि अगर मैं इसे इससे मिला दूँ यहाँ पे, ठीक, तो ये 80 है, ये रेडियस है, ये और ये बराबर हैं, तो ये एंगल बराबर होगा। ये 80 है तो ये 100 में डिवाइड होगा, तो ये भी 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। क्लियर है। अब ये सेम ही आर्क पे एंगल है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, ओके, ये 50 हो गया। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये इसका अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी 50 हो गया। ओके, ठीक है, ये 50 हो गया। अगर मैं और क्या निकाल सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए, हाँ, ये क्वाड्रिलेटरल एंगल है, 1 2 3 4। ये देखो अगर मैं इस एंगल की ही बात करूं, ध्यान से देखते रहना प्लीज़, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पे। इस रेक्टेंगल की बात करूं, साइक्लिक रेक्टेंगल नहीं मतलब क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, ये एंगल पूरा इस एंगल के बराबर होगा। ये एंगल हो गया कितना, 40 + 20 + 50, तो ये आ गया मेरा मिला के 40 20 60 और 5 110। ठीक है, ये 110 है तो ये बराबर नहीं, सॉरी, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे। तो 110 यहाँ पे ऑलरेडी 50 है, +50, तो ये हो गया 160, तो ये बचा मेरा कितना, केवल 20। ठीक है, अब ये 50 है, ये 20 है, तो ये एंगल कितना बचा मेरा, ये 70 110, ये है, हाँ इतना ही बचा ना, ये 50 ये 20, तो ये एंगल हो गया हमारा 110। ठीक है, अब जो जो पूछा उसे फटाफट लिखते चले जाओ। पहला है बी ई सी, ये है मेरा 50। दूसरा है बी सी डी, ये तीनों एंगल का सम वो हमने निकाला था, कितना है 110। और तीसरा है सी ई डी, ये है 20, यानी कि ये तीनों एंगल हमारे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से जीपी का। द फर्स्ट टर्म इज 24 एंड द फिफ्थ टर्म इज 8, फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसकी फर्स्ट टर्म 24 दे दी है, यानी कि ए दे दिया इसमें हमारे पास, एक मिनट, ए दे दिया है हमारा 24, और फिफ्थ टर्म दे दी है इसकी 8। फिफ्थ टर्म को हम कैसे बोल लेंगे, T8 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, A R7, अरे नहीं, ये तो फिफ्थ टर्म है, मैंने गलती से 8 टर्म ले ली, एक्चुअली ये फिफ्थ टर्म है। तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या हो जाएगी, AR की 4, ये GP है, मतलब A की मल्टीप्लाई उससे एक कम में कर देते हैं n-1 में, तो ये है। ये याद होनी चाहिए तभी समझ में आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि पहले से सोल्व कर रखी होंगी, एक बार को आपने अपनी बुक में रिवाइज किया होगा अपनी एक्सरसाइजों को, तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगी। A की वैल्यू 24 गिवन है, R मुझे पता नहीं है, R एज इट इज़, और मेरे पास यहाँ पे क्या है, T5 कितना दे रखा, 8। मैंने इसको इधर ले लिया, डिवाइड में आ गया 24, A/24 डिवाइड करके देखते हैं कितना बचा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 = 8 और 4 6 = 24, या मैं कह सकता हूँ 1/3। तो R की 4 वैल्यू आ गया हमारा 1/3। इसे यहाँ तक छोड़ देते हैं। अभी जो इसने पूछा है हम उसे सोल्व करते हैं। फाइंड द 9th टर्म ऑफ जीपी। अब इसने 9 टर्म पूछी है, यानी कि T9 पूछी है, हम उसे लिख सकते हैं AR की 8, या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ AR की 4 की पावर 2। A की वैल्यू 24, R की 4 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 1/3, उसकी पावर होगी 2,
या मैं इसे लिख सकता हूँ 24 1/9। तो हम इसे सोल्व कर लेंगे डिवाइड करके। ये हो गया हमारा 8 जा और बाई 3 जा। तो 8/3 हमारी T9 आ गई है, ये इसका आंसर है।